हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। चलिए, मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं अपना बेहतरीन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राहुल बायोलॉजी क्लासेस। यस, आज की इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। और आज मैं लेने वाला हूं इसका लेक्चर 6। ठीक है, तो चलिए हम लोग समय को बिना गवाए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है टॉपिक ट्रांसपोर्ट इन सब्सटेंस, है ना। ट्रांसपोर्ट इन नहीं, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो कहां पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है? जैसा कि आपने चैप्टर में देख चुके हो कि हम लोग को पढ़ना है प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है। तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो बात कर रहे हैं वो किसके लिए बात कर रहे हैं? प्लांट के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो प्लांट में हमें पता है वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होता है ना। प्लांट हार्मोन्स की ट्रांसपोर्ट होती है। तो आखिर इन चीजों का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो चलिए इसी को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके। देखो, जैसा कि पहला हेडिंग ही बना हुआ है ट्रांसपोर्ट इन सब्सटेंस, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, जो हेडिंग बना हुआ है ये। अब देखो, ट्रांसपोर्ट जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए और एक होता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। शॉर्ट डिस्टेंस कहने का मतलब होता है कि सेल टू सेल या सेल के बाहर टिश्यू लेवल पर जाएगा। ठीक है, उसे हम कहेंगे शॉर्ट डिस्टेंस, जो कम दूरी के लिए होता है। ठीक है, और जो लॉन्ग डिस्टेंस होती है वो लॉन्ग डिस्टेंस जो होता है जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम भाग लेते हैं, तो वो होता है लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, तो जब जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में भाग लेते हैं तो हम कहेंगे ये हमारा लॉन्ग डिस्टेंस हुआ। लेकिन जब जाइलम और फ्लोएम भाग नहीं ले रहा है ट्रांसपोर्ट में तो उसे हम कहते हैं शॉर्ट डिस्टेंस। क्लियर है इतना? चलिए अब हम समझते हैं, यहां पर लिखा हुआ है शॉर्ट डिस्टेंस। तो शॉर्ट डिस्टेंस जो होता है वो दो तरह का होता है। और ये किस बेसिस पे दो तरह का होता है? तो एनर्जी के बेसिस पे, एनर्जी यूजेस के आधार पे हम कहते हैं कि शॉर्ट डिस्टेंस जो होता है वो दो तरह के आता है। तो हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस ऑफ एटीपी या एनर्जी भी जिसे बोलते हैं, तो उसके आधार पे एनर्जी की यूज के आधार पे शॉर्ट डिस्टेंस जो होता है वो दो तरह का होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ एटीपी। ठीक है, तो एटीपी की यूज के आधार पे शॉर्ट डिस्टेंस जो होता है वो दो तरह का होता है। अगर ट्रांसपोर्ट में एटीपी का यूज नहीं हो रहा है तो इसे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। और किसी सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी यूज हो रहा है तो उसे हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और सब्सटेंस का अगर यहां पे कह सकते हो नो यूज एटीपी। ठीक है, तो एटीपी यहां पर यूज नहीं होता तो कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक ऐसा जहां पर प्रोटीन की हमें जरूरत नहीं होती। ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होती है, जैसा कि हम सभी को पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है लिपिड एंड प्रोटीन के बने होते हैं। और वहां पर प्रोटीन जो होता है वो एक कैरियर प्रोटीन की तरह काम करता है, कैरियर की तरह या ट्रांसपोर्टर की तरह बिहेव करता है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जहां एनर्जी खर्च नहीं होती तो वहां पर देखा जाता है कि दो तरह का ट्रांसपोर्ट हमें दिखाई देता है। एक होता है सिंपल डिफ्यूजन जिसे बोलते हैं, और एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन में हमें किसी मेम्ब्रेन या किसी प्रोटीन की जरूरत नहीं होती, वो सीधा मेम्ब्रेन को पार कर जाता है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल से, मान लो ये मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मॉलिक्यूल्स है और ये मॉलिक्यूल्स एकदम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर पार कर जाए, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को पार करने में किसी मेम्ब्रेन या किसी प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती। तो ये होता है सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, और यहां पर किसी तरह की कोई एनर्जी भी खर्च नहीं होती। ये चीजें याद रखना। क्लियर है यहां तक? दूसरी ऐसी प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होती है जिसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती, लेकिन यहां पर हमें कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन की जरूरत होती है। जैसे कि आप देखे होंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मैंने पिछले अपने लेक्चर में बता रखा है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एक प्रोटीन की जरूरत होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वापोरिन।
एक्वा पोरीन, और एक और प्रोटीन होता है, ये वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए है, और ये पोरीन होता है। ये दो ऐसे प्रोटीन हैं जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मदद करते हैं। ये क्या करते हैं, एनर्जी का यूज नहीं करते, ये एक फैसिलिटी देते हैं कुछ सब्सटेंस को पार कराने के लिए। जैसा कि मैंने यहाँ दे रखा है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है कैरियर प्रोटीन जिसको ट्रांसपोर्टर भी बोलते हैं, और दूसरी होती है चैनल प्रोटीन। तो यहाँ पर डायग्राम की मदद से हम समझेंगे, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन में लगा हुआ ये कैरियर प्रोटीन है। ये जो आप देख रहे हैं ये कैरियर प्रोटीन है। अब मान लो सपोज करो यहाँ कोई सब्सटेंस है जिसको पार करना है सेल मेम्ब्रेन को, और बिना एनर्जी खर्च हुए। तो यहां पर देखो एनर्जी खर्च नहीं होगा, यहां पर एनर्जी खर्च नहीं होगा। कैसे, तो देखिए ये प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन जो है इस प्रोटीन बाइंडिंग साइट पर आकर जुड़ेगा, यहां पर जुड़ गया, और ये इस तरह से पार करा देगा, इसको पलट के यहां पे भेज देगा। और अगर ये सेल के बाहर है तो ये सेल के अंदर कर दिया, ठीक है। इस तरह से ये मॉलिक्यूल्स कहाँ गया, इस तरह से। जैसे देखो सपोज करो यहां पर ये प्रोटीन है, समझना यहां पर ये मेरे हाथ में ग्रीन देख रहे हो क्या आप, ये मान लो कोई सब्सटेंस है और ये प्रोटीन है जो सेल मेम्ब्रेन में लगा हुआ है। अब ये यहां पर साइड पे आके जुड़ गया, बाहर था, ठीक है। और अब इसने क्या किया, इस तरह से इसको इन कर दिया, ऐसे करके क्या किया बताओ, आ गया कि नहीं आ गया, देखो पार कर दिया, और इसको रोटेट कर दिया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैरियर प्रोटीन। और ये इस तरह का कैसा प्रोटीन है, फैसिलिटेड, यहां पर एनर्जी खर्च नहीं होती। ऐसा करने पर प्रोटीन को एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती, वो प्रोटीन का यूज नहीं करता। तो यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, इस तरह के ट्रांसपोर्ट में कैरियर प्रोटीन जो होती है वो बाइंड कर जाती है ना, टू द सब्सटेंस से बाइंड कर गया, ओके। उसके बाद जो ट्रांसवर्स इट टू द अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, उसके बाद इस मेम्ब्रेन के अदर साइड में भेज देता है। अगर ये आउटर साइड है तो इसको कहां भेज देगा, इनर साइड की ओर भेज देगा, और अगर ये इन आउटर साइड है तो ये इनर साइड हो जाएगा। अब मानना आप पे है कि आप किसको आउटर मान रहे हो। मैं मान के चल रहा हूं कि ये आउटर साइड है, ये क्या है, आउटर साइड है, और ये क्या है, इनर साइड है। क्लियर है, मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गई होगी बात। चलो, तो ये चीजें कंप्लीट हो गई, ओके। उसके बाद अगर हम एक चैनल प्रोटीन की बात करें तो एक तरीका तो ये है कि भाई ऐसे करके पलट दिया। दूसरा तरीका क्या होता है कि ये जो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन, ये जो देख रहे हो ग्रीन कलर का मैं बना रहा हूं ग्रीन कलर से, ये क्या है, एक प्रोटीन है। तो प्रोटीन अपने अंदर में ही एक चैनल बनाता है। क्या बनाता है, एक चैनल, एक रास्ता बनाता है। किसके लिए, तो उस सब्सटेंस को पार कराने के लिए, उस सब्सटेंस को क्या करने के लिए, वो पार कराने के लिए एक रास्ता देता है। तो देखो चैनल प्रोटीन जो होता है, जो कि यूज एनर्जी का नहीं करता, तो ये दो तरीके से कर सकता है। एक होता है आयन चैनल और एक होता है पोरीन चैनल। एक होता है आयन चैनल और एक होता है पोरीन चैनल, ठीक है। क्या होता है आयन चैनल और पोरीन चैनल, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आयन चैनल का मतलब होता है, देखिए, दिस जनरली रिक्वायर मोर देन वन सब यूनिट to form a membrane passageway. This span of the membrane with the helix. इसका मतलब क्या हुआ ये समझना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, तुम्हारे मोबाइल फोन में कभी कभी ऐसा होता होगा कि कंपनी के द्वारा एक कॉल आती होगी, जिसको आप देखते होगे स्पैम करके आता होगा, स्पैम कॉल आता होगा आपके मोबाइल फोन पे। तो वो जो कंपनी से डिलीवर होती है तो पर्टिकुलर आपकी नंबर के लिए होती है, या वो उस कंपनी के द्वारा एक साथ कई जगहों पर भेजा गया होगा। तो आप कहेंगे सर एक साथ कई जगह पे भेजा जाता है, वो एक बार एक एक करके नहीं भेजता, पर्टिकुलरली आपको नहीं भेजता। एक साथ जब कई सारे ईमेल भेजता है या मैसेज करता है, कॉल कंपनी के द्वारा कई नंबरों पर किया जाता है,
भेजा जाता है तो वो होता है स्पैम। उसको क्या बोलते हैं? स्पैम बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ओके। तो यहां पर जब कभी एक सब्सटेंस होता है, उसको एक नहीं बहुत सारे सब्सटेंस को जब भेजना होता है एक साथ में भेजना है मुझे बहुत सारा, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्पैम। बात समझ में आ गई? तो ये चीजें होती हैं। तो जब हमें इसकी जरूरत कब होती है? जब हमें एक साथ बहुत सारे प्रोटीन्स को भेजना होता है तब। लेकिन यहां पर एक बार में एक प्रोटीन, एक सब्सटेंस रहेगा, जितना साइट रहेगा उतना ही सब्सटेंस। लेकिन यहां एक साथ कई सारे मॉलिक्यूल्स, शिट, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला कि एक साथ कई सारे प्रोटीन को जब भेजना होता है तो हम सेल जो होती है वो किसका यूज करती है? इस आयन चैनल का यूज करती है, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ गई होगी। अब विद द हेल्प ऑफ किसकी मदद से? तो अल्फा हेलिक्स की मदद से। अल्फा हेलिक्स जो होती है वो प्रोटीन की एक मेडिएटेड स्ट्रक्चर होती है। अगर आप पूछेंगे अल्फा हेलिक्स क्या होता है, तो ये प्रोटीन की एक मेडिएटेड स्ट्रक्चर होती है। चलो, अब आता है पोरीन। पोरीन जो कि एक तरह के, मैंने बताया था कि पोरीन जो होती है एक तरह की प्रोटीन्स होती है जो एनर्जी यूज नहीं करती है, ठीक है। और ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में पार्टिसिपेट करता है, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का ही एक टाइप है चैनल प्रोटीन, और उसी चैनल प्रोटीन का एक टाइप है पोरीन। पोरीन क्या होता है? तो पोरीन एक तरह का प्रोटीन होता है। अब आगे देखो, एक्वस चैनल दैट एक्सेलरेट पैसिव डिफ्यूजन। जो एक्वस चैनल होता है, वाटर चैनल जो होती है, एक्वस का मतलब होता है वाटर, तो जो वाटर चैनल होता है जो एक्सेलरेट करता है पैसिव डिफ्यूजन को। अब पैसिव डिफ्यूजन है, तुम कहेंगे कि एनर्जी तो खर्च हो नहीं रही है, बिल्कुल। ऑफ स्मॉल हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लवर मॉलिक्यूल्स। तो जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो हाइड्रोफिलिक है ना, वो क्या कर रहे हैं? पैसिव डिफ्यूजन कर रहे हैं। पैसिव डिफ्यूजन मतलब कि वाटर का एनर्जी का यूज नहीं कर रहे हैं, और वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जा रहे हैं, ठीक है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और वो जितने भी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर रहे हैं? पार कर जा रहे हैं मेम्ब्रेन के। यस या नो? चलो, तो ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ यहां पर मुझे डाउट हो रहा है, चलिए, या फिर यहां पर मुझे बातें समझ में नहीं आई है। तो ये सारी बातें समझ में आ गई। अब इसके बाद अब हमारा अगला टॉपिक होता है जिसका नाम है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या नाम है बाबू? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जहां पर एनर्जी का यूज होता है। यहां पर इस ट्रांसपोर्ट में अगर एनर्जी यूज होगा तो हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ठीक है, और यहां पर देखो ये पंप्स प्रोटीन का यूज करता है। याद रखना, पंप्स प्रोटीन। जब भी याद आ जाए कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कौन सा प्रोटीन, तो हम कहेंगे एक्वापोरिन और पोरीन, ठीक है। दूसरा आ जाओ, अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कौन सा प्रोटीन, तो पंप्स प्रोटीन। ये प्रोटीन में एनर्जी का यूज करता है, और ये जो प्रोटीन मैंने लिखा है ये यूज नहीं करता है एनर्जी का। चलो, और इसकी जो मूवमेंट होती है वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब जब भी अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहे तो आप कहना कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं। जब हम लो से हाई की ओर जाते हैं तो मुझे एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, तो उससे हम क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहाँ एनर्जी एटीपी का यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि कोई सब्सटेंस है जिधर यहाँ पर कंसंट्रेशन इसका क्या है? कम है, और उसी सब्सटेंस का इस साइड में क्या है? कंसंट्रेशन ज्यादा है, और इसको भेज रहे हैं लो टू हाई की ओर। जैसे एक एग्जाम्पल है इसका, बेहतरीन एक एग्जाम्पल है, इसी का एक एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, ये इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो पूछा जाएगा सोडियम पोटेशियम पंप किसका एग्जाम्पल है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का कि पैसिव ट्रांसपोर्ट का? तो आप कहेंगे ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। चलो, इतनी बातें समझ में आ गई। और यहाँ पे देख रहे हो एनर्जी खर्च हो रहा है, यहाँ पर एनर्जी खर्च हुआ, यस या नो? ये एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को लाने में मतलब इस सब्सटेंस को लाने में क्या हो रहा है? एनर्जी खर्च हो रहा है, जिसकी वजह से एडीपी प्लस आईपी। आईपी का मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, आईपी का मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यानी कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं तो मुझे एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है,
ठीक है, तो यहां तक बातें समझ में आ गई। चलिए इतना पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए तो अब हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आगे हमारा अगला टॉपिक जो है वो टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, यानी कि अब हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। चलिए तो आज आगे बढ़ाते हैं अपना क्लास। तो आज अभी जो हमने पढ़ा उसके बाद अब हमें लास्ट टॉपिक है ये डिफ्यूज़न का, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न जो हमने डिफ्यूज़न पढ़ा, तो उसका ये लास्ट टॉपिक है ये। ठीक है, अब हम लोग इस टॉपिक में हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल डिफ्यूज़न, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या अंतर है। ठीक है, जो कि हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है। अब उसके बाद जो हमारा अब लास्ट जो बचा हुआ है उसको देख लेते। ये हमारे कंपैरिजन है, प्रॉपर्टीज का प्रॉपर्टी है इधर, तो इधर प्रॉपर्टी दे रखा है और इधर ये क्या किसको ज़रूरत है किसको ज़रूरत नहीं है। चलिए तो अगर हम बात करें प्रॉपर्टी में कि क्या रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन सिंपल डिफ्यूजन को चाहिए, तो जवाब होगा नहीं, इसको नहीं चाहिए। फैसिलिटेड डिफ्यूजन को चाहिए, यस, फैसिलिटेड डिफ्यूजन को स्पेशल प्रोटीन की ज़रूरत होती है। क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट को ज़रूरत होती है, हम कहें यस ज़रूरत होती है। ठीक है, हाईली सिलेक्टिव नेचर का होता है, तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या हाईली सिलेक्टिव नेचर होता है, नहीं। फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या हाईली सिलेक्टिव नेचर होता है, यस, सब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक है, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की चाहिए, हाँ चाहिए। ट्रांसपोर्ट सैचुरेटेड, मैंने सैचुरेटेड भी पहले भी बता दिया था, तो यहाँ पर तो ज़रूरत होती नहीं है, यहाँ ज़रूरत होती है, यहाँ ज़रूरत होती है। ठीक है, चलो अपहिल ट्रांसपोर्ट नो, फैसिलिटेड डिफ्यूजन में नो, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यस। रिक्वायर एटीपी एनर्जी, बिल्कुल नहीं, नहीं, यस। ठीक है, और मूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, तो सिंपल डिफ्यूजन में कहेंगे नो, और फैसिलिटेड डिफ्यूजन में भी नो, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कहेंगे यस। रिस्पॉन्स टू प्रोटीन इनहिबिटर, तो आपको पता है कि सिंपल डिफ्यूजन में नो और फैसिलिटेड डिफ्यूजन में यस एंड एक्टिव में यस। तो ये था हमारा पूरा टोटल डिफ्यूजन को लेकर जो कॉन्सेप्ट थी, वो पूरी कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पर डील कर दिया। ठीक है, अब आपको ये बताना है क्या ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को, क्या ये समझ में आ रही है। अगर आ रही है तो हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपके लिए और भी आगे मेहनत करें और आपके लिए वीडियोस बनाते रहें। अगर आपने हमारा वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जिससे कि और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे क्या होगा कि हमारा जो भी अपकमिंग वीडियो होगा वो आप तक सबसे पहले पहुंच चुकेगा। ठीक है, चलिए तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, ओके, थैंक यू।